मॉर्निंग बच्चों। नॉलेज एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। इसी क्रम में हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी क्लास 12 का पहला चैप्टर आपका पढ़ाया जा रहा है, जीवों में जनन। उसमें हमने देखा था कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक जीव सर्वाइव करते हुए कई पीढ़ियों तक चला आ रहा है। कैसे वही जीव सेम उसी जैसा उत्पन्न हो रहा है, उसी को जनन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी में सबसे पहला था जनन का पार्ट अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, उसका वर्गीकरण मैंने आपको दिया हुआ है। उसी के क्रम में आज आपका अगला लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर तक होगा, मुकुलन तक हुआ है। आज बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन कहते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन कहते हैं। ये भी अलैंगिक जनन का ही एक विधि है। इसमें क्या होता है कि बीजाणु जनन, जैसे हम कहते हैं, ये अगला पार्ट होगा फोर्थ या फिफ्थ जो हो, फोर्थ। इसमें इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जो जनक जीव होता है वह स्पोर्स के द्वारा अनुकूल परिस्थितियां आने पर बीजाणु के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करता है। अर्थात हम कह सकते हैं परिभाषा में, इस प्रकार करता है, यानी बीजाणु जनन क्या हुआ कि ऐसा जनक, ऐसा जीव जो अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा अनुकूल परिस्थितियां आने पर, अनुकूल परिस्थितियां क्या कहीं? अनुकूल परिस्थितियों का मतलब कि सपोज करिए हवा के द्वारा अनुकूल परिस्थितियां आई और वह स्पोर्स उड़ के वहां चले गए और वहां जाने के बाद से नए जीव का निर्माण किया। जैसे सपोज करिए कि हम देखते हैं कि स्पाइरो वगैरह हुआ, इलोथ्रिक्स हुआ, बाउचेरिया हुआ, ये क्या बोलते हैं, कई प्रकार के आपके जो जीव होते हैं, ये अलैंगिक जनन करने वाले जीव, वो स्पोरुलेशन अगर करते हैं तो वो किस प्रकार करते हैं? अनुकूल परिस्थितियां आई, पानी का बहाव आया, पानी बहते चला गया वहां तक और उसके स्पोर्स वहां से वहां चले गए, वहां अनुकूल परिस्थितियां हुई। सपोज करिए कि अनुकूल परिस्थितियां कहा मैंने कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव बीजाणु द्वारा, बीजाणु को बोलते हैं इंग्लिश में स्पोर्स, स्पोर बोलते हैं। स्पोर द्वारा अनुकूल परिस्थितियां यानी फेवरेबल कंडीशन आई, जिस हिसाब से हवा और जल, अगर लिखना चाहो तो इसके अंदर आप बता सकते हैं सर कि यहाँ पे सर हम कह सकते हैं अनुकूल परिस्थितियां जल या हवा, जल या हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर नई संतति का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। हवा द्वारा, ठीक है। अब ये जो बीजाणु जनन होता है वो भी कई प्रकार का होता है। बीजाणु जनन कई प्रकार से होता है। अब ये बीजाणु जनन हम देखते हैं कितने प्रकार से हो सकता है, कई प्रकार से होता है। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहला प्रकार इसका आता है चल बीजाणु आता है। पहला चल
बीजाणु। पहला स्टेज आया चल बीजाणु, इसको कहते हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर्स, चल बीजाणु, जू स्पोर। इसमें क्या होता है कि जो जनक जीव होता है, सपोज करिए कि ये एक जीव है, इसको कहते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला, फ्लैजेला, ये जनक जीव क्या करता है कि फ्लैजेला के द्वारा फेवरेबल कंडीशन आया और दूसरे स्थान पर चला गया। जैसे जल वल आया उसके हिसाब से दूसरे स्थान पे चला गया, और दूसरे स्थान पे जाने के बाद से ये जो इसका फ्लैजेला है वह गायब हो जाता है और नए जीव का ये जीव नया निर्माण कर लेता है। अलैंगिक जनन हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है। हम जानते हैं कि अब इसमें अलैंगिक जनन में हम एक एक विधियों को देख रहे हैं, जिसमें हमारा आज का विधि है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में बीजाणुओं द्वारा अनुकूल परिस्थितियां आने पर जनक जीव नई संतति का निर्माण करता है। अब ये स्पोर्स इंडोजीनस भी हो सकते हैं और एक्सोजीनस, इंडोजीनस भी हो सकते हैं और एक्सोजीनस भी हो सकते हैं, यानी बहिर्जात और अंतर्जात दोनों हो सकते हैं। ये देखिए, ये चल बीजाणु क्या कहा, चल बीजाणु, बीजाणु चल, जो बीजाणु चल सके, इस प्रकार के बीजाणु को कहा गया चल बीजाणु, यानी जू स्पोर्स। जू स्पोर्स में, जू स्पोर्स के स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगा कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, यानी इस प्रकार में क्या होता है कि जो जनक जीव होता है वह अनुकूल परिस्थितियां आने पर कसाब को क्या करता है, त्याग देता है, कसाब को त्याग देता है, यानी फ्लैजेला को क्या करता है, त्याग देता है, फ्लैजेला को डिटैच कर देता है अपने शरीर से और नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये हुआ आपका चल बीजाणु, यानी चल बीजाणु वह अलैंगिक जनन जिसमें कि अनुकूल परिस्थितियां आने पर, अनुकूल परिस्थितियां यानी जल या हवा आने पर ये कसाब को क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं और नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार के बीजाणु जनन को कहते हैं चल बीजाणु। ठीक, परिभाषा लिख लिया जाए इस प्रकार के देखिए बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन में कई प्रकार की विधियां होती हैं, लेकिन हम आपको कुछ ही विधियों को बताएंगे जो आपके जरूरी के लिए, आपके आवश्यकता के लिए, आपके कंपटीशन के लिए, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे ही पार्ट से पूछे जाएंगे। सपोज कर लिए कि यहाँ पूछा कि चल बीजाणु, चल बीजाणु किस प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि चल बीजाणु नामक, चल बीजाणु किस प्रकार के जीवों में होता है, तो क्या बताएंगे, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये फ्लैजेला टाइप, ये फ्लैजेला के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे अपने इस फ्लैजेला को त्याग कर नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी इस प्रकार के जनन में अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर बीजाणु का निर्माण होता है। ये बीजाणु कसाबयुक्त होते हैं, यानी जिनमें बीजाणु, जो बीजाणु कसाबयुक्त होते हैं वही जूस्पोर कहलाएंगे, चल जूस्पोर कहेंगे। अभी हम आगे वाला देखेंगे जिसमें कसाब नहीं होगा, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है चल बीजाणु का यूलोथ्रिक्स। आप बराबर
किसी न किसी लिक्विड पदार्थ का सेवन करते रहें ताकि आपके शरीर में जल की मात्रा भी बराबर बनी रहे और ज़्यादातर विटामिन सी का सेवन जरूर करें। ज़्यादातर और सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको कहा जाता है दूरी बनाए, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे जिस तरह से आप चाहेंगे, लेकिन हमारा प्रयास आपका साथ, आप मेहनत करें, हम आपका साथ देंगे। ठीक, स्टे होम स्टे सेफ। अगला आता है प्रकार स्पोरेशन का, बीजाणु जनन का, कोनिडिया। दूसरा आता है, अगला हम देखेंगे कोनिडिया। हम देखते हैं कि तमाम प्रकार के कवक जो पाए जाते हैं, कवकों में ये सबसे ज़्यादा होता है। कोनिडिया सबसे ज़्यादा कवकों में पाया जाता है और ये बहिर्जात एक्सोजीनस होता है, इसमें कसाब नहीं पाए जाते। सबसे पहले देखें, ये है, ये बहिर्जात जीव होते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, ये अक्सर कवकों में पाया जाता है। ये हाइफी जिससे डिटैच होता है, जिससे अटैच होता है। अब ये कोनिडिया क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन आया, फेवरेबल कंडीशन आया, ये बहिर्जात, देखिए ये जीव के ऊपर लगा ना, ये कोनिडिया है, ये सब कोनिडिया है। अब ये कोनिडिया नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये कोनिडिया नए जीव का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ये आपका हुआ कोनिडिया, ये आपका हुआ कोनिडिया। एग्जाम्पल पेनिसिलियम, एस्परजिलस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये जीव हुए जिनमें आपका कोनिडियो द्वारा स्पोरुलेशन होता है। अगला एग्जाम्पल आपका आ रहा है तीसरा, इसका तीसरा आएगा बेसिडियोस्पोर्स। अगला है क्लेमाइडोस्पोर्स। चलो पर क्लेमाइडोस्पोर, ये भी कवकों में पाया जाता है। इसे कहा जाता है, जैसे सपोज करिए कहा गया कि कुछ कवकों में कायिक, कुछ कवकों में, जैसे हम कह सकते हैं कुछ कवक कायिक कोशिकाओं के द्वारा नए क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। कुछ कवकों की कोशिकाएं, की कायिक कोशिकाएं, कुछ कवकों की कायिक कोशिकाएं, कुछ कवकों की कायिक कोशिकाएं क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण करती हैं। क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं ये? कुछ कवक की कायिक कोशिकाएं जो होती हैं क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल जैसे
ये आपके राइजोपस है। इसमें से क्या करता है कि ये जो पार्ट है कायिक पार्ट यानी पौधों का ही कोई पार्ट, वह क्या करता है अलग एक क्लेमाइडोस्पोर का क्या करता है निर्माण करता है। यानी ये क्या करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन आई और यहाँ से यह कायिक अपने आप को अपने चारों तरफ एक मोटा आवरण बना लेता है और इससे अलग होकर नए जीव का क्या करता है निर्माण करता है। नए जीव का क्या करता है निर्माण करता है, यानी क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमने देखा क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक, अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन का अगला पार्ट, अगला भाग खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन। खंडी भवन, खंडी भवन। ठीक, अभी तक आप लोगों ने समझा, इतने सारे मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भाग समझाया आपको। मुझे आशा है कि आप पढ़ रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे और मेरे पढ़ाए हुए वर्ड में अगर कोई त्रुटि आती है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो इच्छुक है उनको आप ये बताते रहे कि हमारा स्कूल, हमारा जो स्कूल है वो हमारे स्कूल नवल एकेडमी के द्वारा व्यवस्था की गई है ऑनलाइन की, वो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ सके। आप उनको अवगत कराते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन खंडी भवन। इस प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी यह पांचवा प्रकार हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पौधे का भाग है वो टूट जाता है और टूटने के बाद उसके किसी एक भाग से नए जीव का निर्माण, यानी उसका एक जो भाग होता है उससे उसका क्या हो रीजनरेशन हो, पुनरुद्भवन हो और पुनरुद्भवन के द्वारा नए जीव का निर्माण हो, वह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। यानी कहेंगे कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव क्या होता है, जनक जीव यहां पे हम पादप लेते हैं, पादप लेते हैं। जनक जीव यानी पादप हम लेते हैं यहाँ पे, और पादप क्या होता है दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है। देखिए, इस प्रकार के खंडी भवन में फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई पादप जीव है, सपोज करिए ये पादप है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, यहां से टूट गया। अब ये टूटा भाग ये देखिए, अब ये टूटे भाग जो है इनसे जीव का निर्माण, यानी सपोज के लिए नए जीव का निर्माण, अर्थात आपका क्या बना, ये जीव
बन गया। ऐसे सभी जीवों का क्या हो जाता है, नए जीव का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अर्थात खंडी भवन पादप में पाया जाएगा और इसी का दूसरा भाग है पुनरुत्थ भवन, इसी का भाग नहीं है। पुनरुत्थ भवन जंतुओं में पाया जाएगा। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, ये आपके हुए खंडी भवन। इसमें क्या होता है कि कोई पादप जीव है, उसका कोई भाग वह कई भागों में टूट जाता है और किसी एक भाग का क्या हो जाए, पुनरुत्थ भवन हो जाए, यानी उसका रीजनरेशन हो जाए, पुनः रीजनरेट कर जाए, नए पादप का क्या कर ले, निर्माण कर ले। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को कहते हैं खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखा, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप नवल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमें और प्रोत्साहित करिए, आप भी पढ़िए और हमारी हौसला को और बढ़ाइए ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छा पोर्शन दे सकें, ताकि आप केवल इंटर के बोर्ड को ही न पास करें, आप नीट ऊट में भी अप्लाई कर सकें। इस प्रकार से हम मेहनत करते हैं कि आप और भी अच्छे से आगे बढ़ें, अच्छा नोट्स पाएं। और इसी क्रम में अगला देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक भाग से एक एक जीव का क्या हुआ, निर्माण हुआ। एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया। एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया है। हाइड्रा भी कह सकते हैं, हाइड्रा भी है। इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया है और हाइड्रा है। इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया।